हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमजद मलिक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल अमेजिंग फैक्ट्स एंड जीके में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज की जो हमारी वीडियो है वो बनने वाली है टाइम मशीन के ऊपर। टाइम मशीन क्या है, आखिर क्या है ऐसा इसमें, आखिर क्यों बनाना चाहते हैं टाइम मशीन को, टाइम मशीन के द्वारा क्या हो सकता है, टाइम मशीन के द्वारा हम कैसे भूतकाल भविष्य काल में जा सकते हैं। आज इसी की थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे, कैसे ये वर्क करता है और वैज्ञानिकों ने इतनी उम्मीदें क्यों लगा रखी हैं कि टाइम मशीन बन सकती है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आप भी अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, आपने साइंस फिक्शन फिल्मों में टाइम मशीन तो देखी होगी, जिसके जरिए लोग टाइम ट्रेवल कर लेते हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर या प्रेजेंट से पास्ट में चले जाते हैं। आखिर किस सिद्धांत पर ये काम करती है, क्या इसकी थ्योरी है, किन लोगों के क्या विचार हैं? दोस्तों, टाइम मशीन का संबंध गति से है। समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में पहुंचने की परिकल्पना तो मनुष्य करता रहा है। भारत में ऐसे कई साधु संत हुए हैं जो आंख बंद करके अतीत और भविष्य में झांक लेते थे। पौराणिक कथाओं अनुसार देवी देवता एक ग्रह से दूसरे ग्रह और एक समय से दूसरे समय में चले जाते थे। अब सवाल यह है कि यह काम मशीन कैसे करती है। वैसे तो दोस्तों, टाइम मशीन अभी तक एक कल्पना है। टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन एक ऐसे उपकरण की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल या भविष्य काल के किसी भी समय में सशरीर अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक अक्षमताओं के साथ जा सकता है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कल्पना ही रहेगी, कभी हकीकत नहीं बन सकती, क्योंकि यह अतार्किक बात है कि कोई कैसे अतीत में या भविष्य में जाकर अतीत या भविष्य के सच को जानकर उसे बदल दे। जैसे कोई भविष्य में से आकर आपसे कहे कि वह आपका पोता है या अतीत में से आकर कहे कि वह आपका परदादा है, तो यह संभव नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि दरअसल जो घटना घट चुकी है उसका दृश्य और साउंड ब्रह्मांड में मौजूद रहेगा। जिस तरह आप एक फिल्म में देखते हैं उसी तरह वह टाइम मशीन के द्वारा दिखाई देता है। अब बात करते हैं हम इसकी थ्योरी के बारे में कि क्या थ्योरी है, वैज्ञानिकों का क्या कहना है। दोस्तों, वैज्ञानिक कहते हैं कि जो घटना घट चुकी है उसका दृश्य और साउंड ब्रह्मांड में मौजूद रहेगा। जिस तरह आप एक फिल्म देखते हैं उसी तरह वह टाइम मशीन के द्वारा दिखाई देगा। आप उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। यदि ऐसा करने गए तो वह पार्टिकल्स बिखर कर और अस्पष्ट हो जाएंगे। दूसरा यह है कि टाइम ट्रेवल से जो घटना नहीं घटी है लेकिन जो घटने वाली है उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी कार्य और कारणों की श्रृंखला में बंधे हुए हैं। हालांकि विद्वान यह भी मानते हैं कि भविष्य को जानकर वर्तमान में कुछ सुधार कर भविष्य को बदला जा सकता है, लेकिन अतीत को नहीं। पहले यह माना जाता था कि समय निरपेक्ष और सार्वभौम है, अर्थात यानी कि सभी के लिए समान है। यदि धरती पर 10 बज रहे हैं तो क्या हम माने कि मंगल ग्रह पर भी 10 बज रहे होंगे। लेकिन आइंस्टाइन के सर्वपेक्ष सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। समय की धारणा अलग अलग है। आइंस्टाइन ने कहा कि दो घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। मान लीजिए कि दो जुड़वा भाई हैं, ए और बी। एक अत्यंत तीव्र गति के अंतरिक्ष यान से किसी ग्रह पर जाता है और कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौट आता है, जबकि बी घर पर ही रहता है। ए के लिए यह सफर हो सकता है 1 वर्ष का रहा हो, लेकिन जब वह पृथ्वी पर लौटता है तो 10 साल बीत चुके होते हैं। उसका भाई बी अब 9 वर्ष बड़ा हो चुका है, जबकि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था, यानी ए 10 साल भविष्य में पहुंच गया है। अब वहां पहुंचकर वह वहीं से धरती पर चल रही घटनाओं को देखता है, तो वह अतीत को देख रहा होता है। एक हम दूसरे उदाहरण से समझें, जैसे कि एक गोली छूट गई, लेकिन यदि आपको उसको देखना है तो उस गोली से भी तेज गति से आगे जाकर उसे क्रॉस करना होगा और फिर पलटकर उसको देखना होगा, तभी वह तुम्हें दिखाई देगी। इसी तरह ब्रह्मांड में कई आवाजें, चित्र और घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं वे फैलती जा रही हैं। वे जहां तक पहुंच गई हैं वहां पहुंचकर उनको पकड़ना सुनना होगा। यदि ऐसा हुआ तो कुछ ब्रह्मांडीय किरणें प्रकाश की गति से चलती हैं। उन्हें एक आकाश गंगा पार करने में कुछ क्षण लगते हैं, लेकिन पृथ्वी के समय के हिसाब से ये 10,000 वर्ष हैं। भौतिक शास्त्र की दृष्टि से यह सत्य है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी जिससे हम अतीत या भविष्य में पहुंच सके। यदि ऐसे हो गया तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। मानव जहां खुद की उम्र बढ़ाने में सक्षम होगा वहीं वह भविष्य को बदलना भी सीख जाएगा। इतिहास फिर से लिखा जाएगा। एक और उदाहरण से समझें, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि 10 किलोमीटर आगे जाकर रास्ता बंद है और वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा है जो अचानक से दिखाई नहीं देता। आपकी कार तेजी से चल रही है। अब आप सोचिए कि आपके साथ क्या होने वाला है।
लेकिन एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर में बैठा है और उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अर्थात यह कि वह आपका भविष्य देख रहा है। यदि आपको किसी तकनीक से पता चल जाए कि आगे एक गड्ढा है तो आप बच जाएंगे। भारत का ज्योतिष भी यही करता है, वह आपको गड्ढे की जानकारी दे देता है। लेकिन एक अतार्किक उदाहरण भी दिया जा सकता है, जैसे कि एक व्यक्ति विवाह करने से पहले अपने पुत्र को देखने जाता है टाइम मशीन से। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उनका पुत्र तो जेल के अंदर देशद्रोह के मामले में सजा काट रहा है। तो वह अब दो काम कर सकता है, एक तो यह कि वह किसी अन्य महिला से विवाह कर ले या विवाह करने का विचार ही त्याग दे। दोस्तों ये थे टाइम मशीन के कैसे काम करती है, क्या हो सकता है टाइम मशीन के द्वारा, कैसे ये काम करती है। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, और अगर टाइम मशीन भविष्य में बनती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। सो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।